नमस्कार दोस्तों, मैं अनुभा पांडे। अनुभा क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपने नए वीडियो के साथ आई हूँ। इसमें मैं महालक्ष्मी जी के लिए दीपावली के अवसर पर मैं उनके लिए एक आसन बनाई हूँ और इसको बताने जा रही हूँ। और प्लीज़ फ्रेंड्स, इसे देखने के बाद अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरा अगला वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इसको बताती हूँ। यहाँ मैं पहली बार 2 रंग से के ऊन से मैं बनाऊंगी। इसे तो मैं 4 कलर के ऊन से बनाई हूँ, लेकिन मैं अगला लोटस जो है उसे 2 रंग में ही बनाऊंगी। तो इसको बनाने के लिए मैं येलो कलर और रेड कलर का ऊन ली हूँ। तो अब इसको मैं बनाने के लिए मैं पहले यहाँ नोट लगा लेती हूँ। नोट लगाने के बाद अब मैं 4 चेन ले लूँगी। 1 2 3 और ये 4 चेन लेने के बाद यहाँ मैं इस तरह से स्लिप स्टिच से इसको जोड़ लूँगी। इसे जोड़ने के बाद यहाँ 2 चेन ले लेती हूँ और 9 बार मैं डबल क्रोशिया करते हुए बुनाई करूँगी। 1 2 इसी तरह से मैं 9 बार बुनाई करूँगी। 9 बार डबल क्रोशिया बुनने के बाद यहाँ मैं स्लिप स्टिच से इस तरह से इसे जोड़ लूँगी। और जोड़ने के बाद प्लीज़ फ्रेंड्स देखिए, यहाँ मैं 2 चेन ले लेती हूँ। 2 चेन लेने के बाद अब यहाँ से मेरा एक फंदा शुरू होगा। मैं यहाँ पहली बार वाले फंदे में डबल क्रोशिया करते हुए इसी तरह से बुन लूँगी और दूसरी बार डबल क्रोशिया ही बनाऊँगी, लेकिन इसे मैं इस तरह से ऊपर से क्रोशिया निकाल करके और एक बार इस तरह से बुनूंगी। एक बार सिंगल क्रोशिया इसमें बनाना है और दूसरी बार में मैं फंदे को ऊपर करके इस तरह से बना लूँगी। दोनों बार डबल क्रोशिया ही बनाना है, लेकिन थोड़ा सा अलग करके इसको इस तरह से बनाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अपने तीसरे रो में मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब मेरा ये रो कंप्लीट होता है। उसके बाद मैं यहाँ स्लिप स्टिच से ही इसको इस तरह से जोड़ लूँगी। अब जोड़ने के बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैं 3 चेन ले लूँगी। 3 चेन लेने के बाद यहाँ से मैं पफ बनाऊँगी और यह पफ जो मैंने ऊपर से बनाया है उस पर नहीं बनाना है। ये मेरा जो डबल क्रोशिया मैं इसी तरह से सिंपल बनाई थी उसमें पफ मैं बनाऊँगी। तो इसके लिए मैं इस तरह से 1 2 ये मेरा 3 हुआ। अब यहाँ मैं फिर चेन लेकर के एक बार और इसी तरह से देखिए फ्रेंड्स, अब मेरा ये 4 हुआ। इसको मैं एक ही बार में इस तरह से घटा दूँगी और घटाने के बाद फिर यहाँ से मैं चेन लेकर के और इसमें मैं डबल क्रोशिया बनाऊँगी। डबल क्रोशिया और 2 बार बुनाई करना है। एक बार मैंने बुन लिया, अब दूसरी बार भी मैं यहीं पर एक ही में बना दूँगी। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ फिर इस तरह से डबल क्रोशिया लेते हुए इस पर तो मैं बना दी हूँ डबल क्रोशिया। अब इसके जो अंदर वाला ये फंदा है इसको ऊपर करके और इसमें 4 बार मैं बुनाई करूँगी। 1 2 3 ये मेरा 4 बार बुनने के बाद अब इसको मैं एक बार में ही घटा दूँगी। अब यहाँ मैं फिर इस फंदे पर डबल क्रोशिया 2 बार बनाऊँगी। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैं पफ बना लेती हूँ।
देखिए फ्रेंड्स, अब मेरा ये रो कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ मैं फिर स्लिप स्टिच से ही इसको इस तरह से जोड़ लूँगी। अब मेरा देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तैयार हो गया है। अब मैं यहाँ से मैं इस तरह से इधर ऊन ले जा कर के इसे बंद कर दूंगी। इस तरह से मेरा ये तैयार हो गया है। अब यहाँ तैयार होने के बाद अब मैं दूसरे रंग का ऊन लगाऊंगी। ये मेरा ऊन थोड़ा बहुत पतला है, तो इसे मैं इस ऊन को मैं डबल करके ही लगा दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ऊन लगाने के बाद यहाँ मैं बिना चेन लिए हुए ही हाफ क्रोशिया बुनाई करूँगी। 1 और ये 2। ये मैं जहाँ पफ बनाई हूँ, अब यहीं मैं 4 चेन ले लूँगी। 2 3 और 4 चेन लेने के बाद यहाँ मैं इस तरह से हाफ क्रोशिया करते हुए इसमें ऐसे मैं इसे बना लूँगी। इस तरह से मैं बना लूँगी। अब मैं यहाँ फिर सिंगल क्रोशिया ही बनाऊँगी। 1 2 और 3 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ मैं 4 चेन लूँगी। 1 2 3 और 4 चेन लेने के बाद यहाँ मैं इस तरह से बुनाई कर दूँगी। स्लिप स्टिच द्वारा मैं इसको जोड़ लूँगी और जोड़ने के बाद इसी तरह से मैं पूरी रो हर पफ के ऊपर मुझे 4 चेन लेना है। इस तरह से चेन लेने के बाद देखिए फ्रेंड्स 2 3 4 चेन लेने के बाद यहाँ मैं इस फंदे से इस तरह से और इसमें करके इस तरह से स्लिप स्टिच से मैं इसको जोड़ लूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं अगले रो में इसे कंप्लीट कर लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मेरा ये 10 फ्लावर यहाँ बनेगा। तो अब इसको मैं शुरू करने जा रही हूँ फ्रेंड्स। इसको बनाने के लिए मैं यहाँ स्लिप स्टिच से यहाँ जोड़ दी हूँ और जोड़ने के बाद अब मैं डबल क्रोशिया करते हुए 1 2 3 4 और ये 5 डबल क्रोशिया बुनाई करूँगी। अब यहाँ मैं एक चेन ले लेती हूँ। चेन लेने के बाद अब इसको मैं जो बुनाई की हूँ यही मैं ऊपर वाला जो फंदा है इसमें से और इस फंदे में से मैं इस तरह से हाफ क्रोशिया से इस तरह से बना दूँगी। अब मैं यहाँ फिर 5 डबल क्रोशिया बनाऊँगी। तीन 4 और ये मेरा 5 फंदा बुनने के बाद अब यहाँ मैं इस तरह से जो मेरा आधा आएगा यहाँ इस तरह से मैं स्लिप स्टिच से ही बिना चेन लिए हुए इसको इस तरह से बुन दूँगी। अब मैं फिर दूसरे वाले फंदे में जो मैंने जाली बनाया है यहाँ फिर मैं 5 बार बुनाई करूँगी। हाफ पूरा डबल क्रोशिया 1 2 3 4 और ये 5 बार बुनने के बाद एक चेन लेते हैं।
चेन लेने के बाद स्लिप स्टिच से इस तरह से मैं इसे यहाँ बना दूँगी। फिर 5 बार बुनाई करूँगी। इसी तरह से मैं फ्रेंड्स पूरे फंदे को मैं पूरे लाइन को इस तरह से बना लेती हूँ। चार और ये 5 फंदा बुनने के बाद यहाँ स्लिप स्टिच से मैं इस तरह से इसे जोड़ लूँगी। फिर अगले वाले रो में अगले वाले जाली में जो मैंने बनाया है उसमें इसी तरह से 5 बार बुनाई करूँगी, 5 बार डबल क्रोशिया और यहाँ एक चेन लेकर के इसको पहले वाले 5वें वाले फंदे में से स्लिप स्टिच से इसको यहाँ जोड़ लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, अब मेरा ये पहला फ्लावर जो है कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसको इस तरह से स्लिप स्टिच से ही जोड़ लूँगी और जोड़ने के बाद यहाँ मैं इस तरह से इसके पीछे से अब पीछे से मेरा ये यहाँ से डिज़ाइन शुरू होगा। तो इसको बनाने के लिए मैं यहाँ एक चेन ले लेती हूँ। चेन लेने के बाद अब मैं यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये जो मेरा ये वाला फंदा है इसमें से मैं इस वाले फंदे में डबल क्रोशिया करके 1 और ये 2 बार बुन लूँगी और फिर यहाँ से मैं यहाँ बगल वाले से यहाँ से फिर मैं 2 बार बुनूँगी। देखिए इसमें से 1 और 2। यहाँ मैं चेन नहीं ली हूँ, 2 बार डबल क्रोशिया। देखिए फ्रेंड्स, 2 बार, 2 यहाँ और 2 इसके पीछे से मैं 2 फंदा बुन ली हूँ। अब यहाँ मैं एक चेन ले लूँगी और चेन लेने के बाद अब दूसरे फ्लावर को मैं इस तरह से पीछे करके और इसी ऐसे ही 2 बार मैं बुन लूँगी। डबल क्रोशिया करके 2 बार बुन लूँगी। एक, 2। फिर यहाँ इधर इस फ्लावर को देख लीजिए आप। देखने के बाद अब यहाँ इस वाले फंदे में जो ये मेरा फंदा है इसमें 2 बार मैं बुनूंगी पीछे से। एक और ये 2। फिर मैं यहाँ चेन ले लूँगी। एक चेन लेने के बाद इसी तरह से मैं पूरी लाइन को कंप्लीट करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं पीछे से ये पूरा इसका दूसरा लाइन कंप्लीट कर ली हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ कंप्लीट होने के बाद अब मैं पीछे से दूसरे रो में यहाँ स्लिप स्टिच से इसको जोड़ लूँगी। जोड़ने के बाद अब यहाँ मैं पहली बार इस यहाँ फ्लावर बनाई जब, तो मैंने 5 बार बुनाई की। अब मैं दूसरे फ्लावर में इसमें मैं 7 बार बुनाई करूँगी। एक, 2, 3, 4, 5, 6 और ये मेरा 7 बार बुनने के बाद यहाँ मैं एक, 2, एक ही बार चेन लेकर के इस तरह से बना लूँगी। अब फिर मैं यहाँ 1,
2, देखिए फ्रेंड्स, शायद यहाँ थोड़ा गलत हो गया है, इसलिए कि मेरा ऊन थोड़ा मोटा हो गया है। मैं 5 बार ही इसको भी बुनूंगी। देखिए 1 2 3 4 5, और तो ढीला ढीला मैं बुनाई करूँगी। एक चेन लेने के बाद यहाँ स्टिच द्वारा, स्लिप स्टिच द्वारा इसको मैं जोड़ लूँगी, और जोड़ने के बाद फिर मैं 5 बार इसे बुनूँगी। 1, थोड़ा ढीला ही बुनना है, 2 3 4 और ये 5 बार बुनने के बाद यहाँ मैं इस तरह से जोड़ लूँगी। अब मैं दूसरा फ्लावर बनाऊँगी। उसी तरह से यहाँ भी मैं 5 बार बुनूँगी। 2 3 हाँ हाँ का तहसील पर तमाम भेंट घाट कुल हो गई। हाँ अच्छा बच्चा दे देनी अब 2-4 दिन में चढ़ गई। अच्छा कहते कि मुझे कुछ देसी मछली बनौले हो, भुवन वुवन चली हो जा कौन करना। हाँ जाई जाई ठीक है। ठीक है, फिर फोन मत अभी करब, हम वीडियो बनाओ तई कट गई हमार। अब काहे हम का जानते नहीं यार, तू तो जान बुझो। रखी रखी। तो 4 5 बार बुनने के बाद यहाँ मैं एक चेन लूँगी और स्लिप स्टिच से इसको इस तरह से जोड़ लूँगी। जोड़ने के बाद फिर मैं 5 बार बुनाई करूँगी। बहुत ही आसान फ्लावर है, इसको बनाने के बाद आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। चलिए फ्रेंड्स, इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। 4 1 5, बहुत ही लंबा वीडियो बन जाता है। देखिए फ्रेंड्स, अब मेरा ये कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ मैं स्लिप स्टिच से ही इसको यहाँ बंद कर दूँगी। और बंद करने के बाद अब मैं तीसरा फ्लावर बनाने जा रही हूँ। ये मेरा 2 कंप्लीट हो गया है। अब तीसरे वाले में मैं इस तरह से बनाऊँगी। पहले दूसरे वाले फूल में मैंने डबल डबल क्रोशिया करके 2 बार बुनाई की है। अब इस यहाँ मैं एक चेन ले लेती हूँ। एक चेन लेने के बाद अब मैं यहाँ, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ इस तरह से 1 और ये 2, एक फंदा बुनने के बाद और दूसरे वाले फंदे में 2 बार बुनूंगी। फिर यहाँ भी उसी तरह से मैं 2 बार बुनाई करूँगी, 1 और 2 बार बुनने के बाद यहाँ मैं एक फंदा इस तरह से इसमें बुन लूँगी। डबल क्रोशिया ही बनाना है। डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ मैं 5 चेन ले लूँगी, 2 3 4 और 5 चेन लेने के बाद यहाँ मैं इसे इस तरह से स्लिप स्टिच से ही इसको यहाँ मैं जोड़ लूँगी। जोड़ने के बाद अब मैं यहाँ फिर मैं 2 बार, एक बार पहले बुनाई करूँगी, पहले एक बुनना है, फिर उसके बाद डबल क्रोशिया करके 2 बार बुनना है, फिर 2 बार बुनना है, डबल क्रोशिया 2 बार, फिर 1 बार।
अब एक बार बुनने के बाद यहाँ मैं 5 चेन ले लूँगी, 3 4 और 5 चेन लेने के बाद यहाँ मैं सिंगल क्रोशिया से इसको इस तरह से जोड़ लूँगी। जोड़ने के बाद फिर यहाँ मैं इसी तरह से पहले एक बार बुनूंगी, फिर इसके बाद 2 बार बुनूंगी, 1। अब यहाँ मैं एक बार बुनने के बाद अब यहाँ मैं 2 बार बुनाई करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस रो को भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब मेरा ये राउंड तैयार हो गया है। अब मैं दूसरे रो में इस तरह से स्लिप स्टिच से इसको मैं यहाँ कंप्लीट कर लेती हूँ। कंप्लीट करने के बाद अब यहाँ मैं देखिए, अब मैं 2 बार चेन लेके ट्रिपल क्रोशिया करते हुए ट्रिपल क्रोशिया करूँगी, 1 2 और ये 3 ट्रिपल क्रोशिया करते हुए और 7 बार बुनाई करूँगी। 5 6 7 बार इस तरह से बुन करके और एक बार मैं स्लिप स्टिच से इस तरह से चेन ले करके और यहाँ मैं ऐसे इसे स्लिप स्टिच से ही यहाँ बुन दूँगी। फिर मैं यहाँ ट्रिपल क्रोशिया करते हुए 7 बार बुनाई करूँगी, 1 2 3 4 5 6 और मेरा ये 7 बार बुनने के बाद ट्रिपल क्रोशिया बुनने के बाद यहाँ मैं स्लिप स्टिच से ही यहाँ देखिए पीछे के फंदे में यहाँ मैं बीच में 3 फंदे के बीच में मैं यहाँ बुन लूँगी। स्लिप स्टिच से ही इसे इस तरह से बुन लूँगी। इस तरह से ये मैंने यहाँ दोनों बार 5 बार ही बुनाई की है। अब इस वाले फंदे में जो तीसरा फ्लावर बना रही हूँ इसमें ट्रिपल क्रोशिया करते हुए 7 बार बुनाई की है। चलिए एक बार और दिखा देती हूँ, काफ़ी लंबा वीडियो बन जाता है मेरा। ट्रिपल क्रोशिया करते ही 7 बार इसको बुन लूँगी। पहली बार में 1 बार खींचना है, दूसरी बार में 2, तीसरी बार में ये हो गया, 3 बार में इसको मैं खींचूंगी। ट्रिपल क्रोशिया है और 7 बार बुनना है। चलिए अब मैं इसको बताती हूँ। ये मेरा रो कंप्लीट हो जाता है तब मैं इसको आगे बताऊंगी। एक बार मैं और फ्लावर बनाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, अब ये रो भी मेरा कंप्लीट हो गया। अब इसको कंप्लीट होने के बाद मेरा ये आखिरी और लास्ट लाइन है। अब इसको मैं यहाँ एक बार स्लिप स्टिच से ही इसे ऐसे बंद कर लूँगी। बंद करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, अब मेरा जो ये लाइन है यहाँ मैं पीछे से 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया,
और एक बार डबल क्रोशिया और 3 बार मेरा इधर हो रहा है और 3 बार भी मैं एक, दो और 3, 6 फंदा हुआ मेरा। 3 इधर है और 3 इधर है। अब मैं यहाँ एक चेन लेती हूँ। चेन लेने के बाद अब मैं फिर उसी तरह से इसे ऊपर करके इसे अंदर से मैं पीछे से 1, 2 और ये 3 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी दोनों तरफ से। ये फ्लावर है मेरा। पहली बार मैंने बिना बुनाई किए ही डबल क्रोशिया किए ही सिंगल क्रोशिया बुन करके 4 चेन ली हूँ और उस पर से फ्लावर बनाई हूँ। दूसरी बार मैं एक एक डबल क्रोशिया करके और बीच में 2 बार बुनाई की हूँ, फिर 4 चेन ली हूँ, उसके बाद इसमें फ्लावर बनाई हूँ। तीसरी बार में भी इसी तरह से देखिए, यहाँ एक डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया और उसके बाद एक बार, फिर उस पर मैं फ्लावर बनाई हूँ। अब मैं 3 फूल कंप्लीट होने के बाद अब चौथा वाला जो फूल है मेरा, तो उसमें मैं इस तरह से बनाई हूँ। देखिए, इस तरह से मैं पूरा रो कंप्लीट कर लेती हूँ। बिना चेन लिए हुए ही 3 बार बुनना है और उसके बाद जहाँ फ्लावर बनाना है वहाँ हमें चेन लेना है। 1, 2 और 3 बार बुनने के बाद मैं चेन ले लेती हूँ 2 बार। 1, 2 बार चेन लेने के बाद यहाँ मैं इस तरह से बुन लूँगी। 1 और 2, फिर एक फंदा और डबल क्रोशिया करते हुए 3 बार मैं इस लाइन को कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए, अब मेरा ये लास्ट राउंड है। अब मैं यहाँ 4 चेन ली हूँ। 4 चेन लेने के बाद इस तरह से स्लिप स्टिच से मैं यहाँ जोड़ देती हूँ और उसके बाद सारे फंदों पर मैं स्लिप स्टिच से ही इस तरह से बिना चेन लिए हुए बना दूँगी। यहाँ मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार बुन दिया है। अब मैं यहाँ 5 चेन लूँगी। 2, 3, 4, 5 चेन लेने के बाद इस तरह से स्लिप स्टिच से मैं इसको जोड़ देती हूँ। इसी तरह से मैं पूरा राउंड कंप्लीट करूँगी और उसके बाद मैं फ्लावर बनाऊँगी। 1, चलिए फ्रेंड्स, मैं इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब मेरा ये भी राउंड तैयार हो गया है। अब मैं फिर उसी तरह से ट्रिपल क्रोशिया लेते हुए 1, 2, बस 7 बार मैं बुनाई करूँगी। ट्रिपल क्रोशिया लेके और 7 बार मैं बुनाई करूँगी। देखिए, 4 बार हुआ 5, ये मेरा 7 बार कंप्लीट हुआ। 7वीं बार में मैं एक चेन लेकर के और इस तरह से इसमें से और ऐसे मैं स्लिप स्टिच से इस तरह से यहाँ बुन दूँगी। फिर उसी तरह से 7 बार मैं बुनाई करूँगी ट्रिपल क्रोशिया लेते हुए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं पूरा बना लेती हूँ और बनाने के बाद मैं अपना फ्लावर दिखाती हूँ।
देखिए फ्रेंड्स, अब 7 बार बुनने के बाद यहाँ मैं इसको बिना स्टेन लिए हुए स्लिप स्टिच से यहाँ जोड़ दूँगी और फिर उसी तरह से 7 बार मैं ट्रिपल क्रोशिया करते ले करके और 7 बार मैं बुनाई करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, अब मेरा ये फ्लावर कंप्लीट हो गया है एकदम। अब मैं इसको इधर से पीछे से ऊन ले जा करके और मैं इसे इस तरह से बंद कर दूंगी और मेरा ये फ्लावर कंप्लीट हो गया है। प्लीज़ फ्रेंड, थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। रेडी 1 2